अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर नमाज पढ़ने का सही और दुरुस्त तरीका बताने लगा हूँ। अक्सर अहबाब को नमाज पढ़ने का सही और दुरुस्त तरीका नहीं पता, जिसकी वजह से उनकी नमाजें ज़ाया हो जाती हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर मुकम्मल और दुरुस्त तरीका बताऊँगा। चलिए देर किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमाज को शुरू करने के लिए आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तहारत और वज़ू का होना। जब आपने ये तहारत और वज़ू कर लेने हैं तो आपने सफ़ के अंदर खड़े हो जाना है। सफ़ के अंदर खड़े होने के बाद आपने सबसे पहले देखना है जगह वगैरह, कपड़े वगैरह का साफ़ होना, ठीक है। उसके बाद अब आपने नियत करनी है। नियत 7वें सुपारे के अंदर एक आयत मुबारका है जो हर नमाज से पहले आप पढ़ लें तो वही आपकी नियत है। वैसे नियत दिल के पक्के इरादे का नाम है, वैसे आप ये आयत मुबारका पढ़ लें तो यही आपकी नियत हो जाएगी। वो आयत मुबारका ये है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्दा हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। और इसी के साथ आपने अपनी नमाज को शुरू कर लेना है। और नियत कर कर जब आपने नमाज के लिए खड़े हो जाना है तो आपने, मेरा जिस्म ज़रा हेल्दी है इसलिए मैं अपने हिसाब से जगह को आपने टांगों को खोल लेना है। सुन्नत तरीका ये है कि टांगों को चार उंगलियों का फासला रखकर टांगों को खोला जाए। लेकिन आप अपने जिस्म के हिसाब से, ये भी नहीं कि ऐसे इतनी ज्यादा खोल के आप खड़े हो जाए। बिल्कुल आपने मुनासिब जितना आपका जिस्म इजाजत दे रहा है, ये ना हो कि दूसरे भी अगले तंग हो जाए। जितना आपका जिस्म इजाजत दे रहा है उतनी आपने टांगों को खोल लेना है। दोनों पाँव को खोल लेने के बाद जितना आपका जिस्म इजाजत देता है उतना आपने खोल लेने के बाद आपने अपनी शलवार के जो शलवार है उसके पांचों को टखनों से ऊपर रखना है। टखनों से ऊपर रखना है, ना कि टखनों के नीचे। अगर आपके टखनों के नीचे जाते हैं तो आपने इसको फोल्ड नहीं करना, इधर से ऐसे फोल्ड नहीं करना आपने, बल्कि इसको ऐसे सीधे तरह से उठा के ऊपर करना है। वरना अगर आप फोल्ड करेंगे तो आपकी नमाज मकरूह हो जाएगी। इसी के साथ अब आपने सबसे पहले नियत करने के बाद आपने अपने दोनों हाथों को कानों की लो तक, ये जो कानों की लो है इन तक अपने दोनों हाथों को बुलंद करना है। और ये जो अंगूठा है इसको कानों की लो के साथ लगाना है और अपने हाथ बिल्कुल सीधे कर लेने हैं। बिल्कुल सीधे करने के साथ साथ ही आपने अपनी नजरें जहाँ पे सजदा करना है उस तरफ रखनी है और आपने कहना है अल्लाहु अकबर। आपने अल्लाह अकबर कहने के बाद दोनों हाथों को बांध लेना है। ये जरा जूम करके दिखाएं, ये दोनों हाथों को इस तरह बांधना। अपने ये हाथ की जो हथेली है इसको यहाँ पे बाएं हाथ की इस जगह पे रख के, और आपने जैसे घड़ी का बेल्ट नहीं होता उस तरह ये आपने सबसे छोटी उंगली और अंगूठे को आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है, जिस तरह घड़ी का पट्टा होता है जो बंद होता है उस तरह। और ये तीन उंगलियां आपने इस तरह ऐसे सीधी कर लेनी है और साथ मिला लेनी है। ये देखें, इस तरह आपने कर लेना है, बंद कर लेना है। आपने दोनों हाथों को ये नाफ के नीचे उस तरह सेट कर कर तीनों उंगलियों को नाफ के नीचे आपने दोनों हाथों को बांध लेना है। नाफ के नीचे आपने दोनों हाथों को बांधने के बाद सबसे पहले आपने जो पढ़नी है इस रकत के अंदर, पहली रकत के अंदर आपने सना पढ़नी है। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद आपने तावुज़ और तस्मिया पढ़ना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद आपने कोई सूरत साथ मिला लेनी है, कोई भी सूरत। हम एक मिसाल के तौर पर हम सूरह इखलास को साथ पढ़ लेते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और ये सब कुछ पढ़ते हुए आपने अपनी नज़र सजदे वाली जगह पे रखनी है। आपने अपनी सारी नज़र सजदे वाली जगह पे रखनी है। और ये सब कुछ पढ़ने के बाद आपने अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथों को छोड़ते हुए ऐसे रुकू की तरफ चले जाना है। ऐसे रुकू में आ जाना है और आपने ये देखें घुटनों की तरफ, घुटनों को इसको आपने अच्छी तरह है ना इस तरह इसे पकड़ लेना है। ज़्यादा मजबूती के साथ भी नहीं और ना ज़्यादा नरमी के साथ, नॉर्मल तरीके से आपने इन दोनों घुटनों को ऐसे पकड़ लेना है। और इसी के साथ जब आपने रुकू में आना है तो आपने फिर 3 बारी या 7 बारी तादाद में आपने तस्बीहात पढ़नी है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम।
और आपने रुकू के अंदर अपनी कमर को इस तरह सीधा रखना है कि अगर आपकी कमर के ऊपर कोई प्याली वगैरह या कोई कोली वगैरह भर कर पानी से रख दी जाए तो उसके अंदर से पानी नीचे ना गिरे, ना वो कोली के नीचे गिरे और ना वो प्याली नीचे गिरे। और ये तस्बीहात पढ़ते हुए आपने अपनी नज़र को सजदे दोनों पाँव के दरमियान के अंदर रखना है। दोनों पाँव के दरमियान के अंदर आपने अपनी नज़र को रखना है और आपने अपनी कमर को बिल्कुल सीधे करके रखना है। जिस तरह मैंने आगे बताया कि कोई प्याली वगैरह अगर रख दी जाए तो वो नीचे ना गिरे। कमर को आपने बिल्कुल सीधे करके रख देना है। ये दिखाएं मेरी कमर सीधी है बिल्कुल, इसी तरह आपने भी अपनी कमर को सीधी तरह करके रुकू करना है। इसी तरह आपने फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाना है बिल्कुल सीधे। और खड़े होने के बाद आपने रब्बना वलकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द या रब्बना लकल हम्द पढ़ना है। और जब आपने ये पढ़ना है तो आपने अपनी नज़र इस गिरे बांध की जगह पर रखनी है। गिरे बांध की जगह पर आपने अपनी नज़र को रखना है और ये पढ़ते साथ ही आपने सजदे की तरफ चले जाना है। सजदे की तरफ जाने तक से पहले आपने अपने दोनों घुटनों को पहले ज़मीन पर रखना है। अक्सर ये बाप इस तरह करते हैं कि दोनों घुटनों को ज़मीन पर रखकर बैठ जाते हैं, वक्फा कर लेते हैं। हमने वक्फा नहीं करना, दोनों घुटनों को ज़मीन पर रखते सार ही हमने अपने दोनों हाथों को साथ ज़मीन पर रखना है। दोनों हाथों को ज़मीन पर रखते सारे हमने अल्लाहु अकबर कहते हुए आना है और पहले हमने अपना नाक ज़मीन पर लगाना है और साथ ही फिर पेशानी को हमने ज़मीन पर लगा लेना है। और इसी तरह सजदे में जाकर 3 दफ़ा तस्बीहात को पढ़ना है। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। हम ताकत में पढ़ेंगे, अगर 3 दफ़ा पढ़ लें, अगर 5 दफ़ा पढ़ लें, अगर 7 दफ़ा, 9 दफ़ा, 12 दफ़ा तक हम पढ़ सकते। सजदे से आपने उठते वक्त सबसे पहले अपनी पेशानी को उठाना है, उसी के साथ आपने अपने नाक को भी उठा लेना है और उसी के साथ आपने अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने दोनों घुटनों पर रख लेना है। इसी तरह आपने दूसरा सजदा भी करना है और आगे जितनी भी रकात आपने पढ़नी है, मैंने रकात पूरी का आपको तरीका बता दिया, रुकू, सुजूद, जलसा सारा आपको मैंने बता दिया है। अब हम आते हैं अत्तहियात पे, तशहुद की तरफ। तशहुद में जब आपने बैठना है, आपने सबसे पहले दोनों हाथों को यहाँ पर रखना है दोनों घुटनों पर और आपने अपने दाएं पाँव आपने खड़ा कर लेना है सीधा और बाएं पाँव को आपने बिछा लेना है। उसको बिछाने के बाद आपने अत्तहियात को पढ़ना है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब आपने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु पे पहुंचना है, आपने अशहदु अल्ला इलाहा से आपने उंगली को खड़ा कर लेना है, शहादत वाली उंगली को, और आपने इल्लल्लाहु पर आपने अपनी उंगली को नीचे रख लेना है, दोबारा अपने हाथ सीधा कर लेना है। फिर इसी तरह आपने अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहकर आगे दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये सब पढ़ने के बाद आपने, और ये भी याद रखें, ये सब पढ़ते वक्त आपने अपनी नज़र को अपनी झोली पर रखना है, ना कि इधर उधर, ना कि सामने, बल्कि अपनी झोली पर, ना ही सजदे वाली जगह पर। अपनी झोली पर आपने अत्तहियात के अंदर जब बैठना है, अपनी झोली पर आपने अपनी नज़र को रखना है और इसी के साथ आपने फिर सलाम को फेर लेना है। दुआ वगैरह दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने फिर कहना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब आपने सलाम को फेरना है, अपनी नज़र को अपने कंधे की तरफ रखना है, ना कि उस तरफ, अपने कंधे की तरफ आपने अपनी नज़र को रखना है और सलाम को कह देना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और इसी तरह आपने फिर आहिस्ता से अपने सर को ऐसे घुमाते हुए दूसरी तरफ सलाम फेरना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इसी के साथ आपकी ये नमाज मुकम्मल होगी। उम्मीद करता हूँ जिस तरह मैंने आपको नमाज का तरीका प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है, ये आपको तरीका समझ में आ चुका होगा और यही तरीका मुहम्मदी भी है।
इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नमाज वगैरह पढ़ा करते थे और दीगर सहाबा कराम और आपके बाद आज तक हम भी इसी तरह ही नमाज वगैरह पढ़ते हैं। इसी के साथ आज की इस वीडियो का अख्तिताम हुआ जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।